Welcome my YouTube channel सर मोहम्मद इरेज खान लेक्चर नंबर 91। स्किप किए 2 दिन लेक्चर क्योंकि वही सवाल बार बार फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के। अगर आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तैयारी कर लें और 2 दिन मैंने एग्जाम्पल के सवाल आपको कराए वो करें तो इंशाल्लाह ताला आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का कोई भी सवाल आए उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और तमाम लेक्चर आने वाले मेरे देखते रहें क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको लेक्चर बना के दूंगा और एक लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि हमारी बुक के जितने भी फार्मूलाज हैं चैप्टर वाइज उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक ही लेक्चर में या एक या दो लेक्चर में कर लेंगे, उसको हम देखेंगे क्या करना है। तो वेट करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे वो फार्मूलाज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है यहाँ डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तक जो फंक्शन कर रहे थे वो पावर के अंदर थे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, 1/cos थीटा। अब जो फंक्शन है वो थोड़ा सा चेंज है। मतलब ये कि अब तक की कहानी स्क्वायर के अंदर थी लेकिन अब ये एंगल के अंदर आ गया है। एक बड़ी मुसीबत बच्चों के लिए, हमारे लिए, ये एंगल में आ गया। जब ये एंगल में आ गया तो इसका तरीक़ेकार डिफरेंट है। पहले क्या करते थे भाई, पावर के साथ डेरिवेटिव, दूसरी बारी में विदाउट पावर के साथ डेरिवेटिव। अब यहाँ तीसरी कहानी भी शुरू हो जाएगी। पहले पावर के साथ, दूसरी बारी में विदाउट पावर, तीसरी बारी में एंगल का डेरिवेटिव। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर्स के अंदर तो हमारी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी, मुख्तलिफ होती जाएगी। तो देखते हैं कि बहुत ही आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। घबराना नहीं है भाई, घबराने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर। सबसे पहला काम वाई के बराबर पुट वाई इक्वल टू साइन 4x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत साइड पे डिफ्रेंशिएट, डी अपॉन डी एक्स साइन 4x। अब देखें भाई, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, यानी जो थीटा में दिया हुआ है 4x तो cos 4x। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 4x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहाँ 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा cos 4x, डी अपॉन डी एक्स। फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 4x। कोई परेशानी वाली बात नहीं, अगर डेरिवेटिव करने आ गए तो बहुत आसानी से कर लेंगे। 4x 4 कांस्टेंट नंबर है, ये एंगल के अंदर है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते भाई। एंगल के अंदर का कोई भी नंबर बाहर नहीं आता। ये देखें 4x, 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा। देखें भाई, ये देखें बाहर आ गया। cos 4x एज इट इज, ये एज इट इज ही चलेगा। डी अपॉन डी एक्स, तो हमें मालूम है डी एक्स अपॉन डी एक्स किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है। तो हमारा आंसर आया 4 cos 4x। क्या किया था, एक और एग्जाम्पल देख लेते चले, आसानी हो जाएगी। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4। अब एंगल, ये सब एंगल के अंदर है, नॉट साइन की पावर 4। जब ये एंगल के अंदर है तो पुट डिफरेंशिएट डायरेक्ट डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई के बराबर लिया हुआ है मैंने, डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स की पावर 4 है। जब x की पावर 4 होगी तो क्या कंडीशन है भाई, साइन x 4 होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos, अब x की जगह 4 है तो x 4, फिर डी अपॉन डी एक्स, फिर ये साइन नहीं आएगा, फिर ये सिर्फ जो एंगल के अंदर नंबर लिखे होंगे x4 वो आ गया x4 का डेरिवेटिव करो। हमें मालूम है 4 शुरू में 4 - 1, एक दफ़ा पावर के साथ, दूसरी बारे में विदाउट पावर, डी एक्स अपॉन डी एक्स वहीं आता है। ठीक है भाई, देखिएगा ज़रा, 4 शुरू में आ गया, cos x4 पावर में 4 जो भी है, 4 शुरू में लिख दिया है, x की पावर 4 - 1 3, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 होता है। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें वही नंबर आएगा और ये हमारा आंसर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। इंशाल्लाह ताला 2-3 लेक्चर के अंदर मैं पहले ये काम करूँगा कि आपको फार्मूले बता दूँ सारे। थैंक यू वेरी मच। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड मैथ का टीचर
मिस्टर मोहम्मद इरद खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।